हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। अब हम लोग घंटाघर आ चुके थे और घंटाघर में बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि 11 बजे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की 11:30 की ट्रेन थी और घंटाघर में बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे कि अभी शाम के 7 बजे हों। अब हम लोग स्टेशन आ गए थे और स्टेशन पे पहुंचने पर ये पता चला कि हम लोगों की ट्रेन जो है वो 1 घंटे लेट है। फिर हम लोगों ने वेट किया और रात को नींद पूरी करने के बाद अब हम लोग सुबह सुबह उठ चुके थे। और जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं स्नैक्स बहुत सारा पैक करके अपने साथ ले गई थी। तो बस हम लोगों ने खाना पीना स्टार्ट किया और मैं शूट भी साथ में करती जा रही थी। और हम लोगों के साथ एक फैमिली भी ट्रैवल कर रही थी, उन्हें भी हरिद्वार और ऋषिकेश जाना था। तो उनसे बातें करते करते हम लोगों का सफ़र बहुत आसानी से कट गया, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो कानपुर से हरिद्वार का सफ़र और 1 घंटे लेट थी। तो ट्रेन ने हमें 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचाया। अब हम लोग हरिद्वार स्टेशन पर आ गए थे और सबसे ज़्यादा यसी एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें गंगा जी में नहाना था। अब हम लोग स्टेशन पर आ गए थे हरिद्वार के और बाहर निकलते ही लोकल ड्राइवर्स जो होते हैं वो घेर लेते हैं स्टेशन के बाहर, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि ये टूरिस्ट हैं और घूमने आए हैं। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग नाश्ता करें, फिर उसके बाद किसी लोकल कन्वेंस से ही हर की पौड़ी के पास पहुंचेंगे। और स्टेशन पे उतरते ही बिल्कुल ये वाइब आ रही थी कि शंकर जी की नगरी आ गए हैं। हाय गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। फिर मैंने बाहर से सारे व्यू कैप्चर किए स्टेशन के गेट से, और गेट के बाहर निकलते ही एक पवित्र वैष्णव भोजनालय था जहां पर हम लोगों ने पाव भाजी और चाय पी, जिसकी नीड थी हमें बहुत, क्योंकि बाहर जाने पर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है चाय, क्योंकि सब जगह अच्छी चाय नहीं मिलती। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने और अंकुर ने बंद मक्खन खाया और यशी ने पाव भाजी मंगाई और हम लोगों ने बैठकर अच्छे से नाश्ता किया। और फिर वहाँ पर लोकल कन्वेंस से हम लोगों ने वहाँ पर रिक्शा किया, और जो इतने डिफरेंट रिक्शे थे जो कानपुर में तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए आगे की तरफ सीट थी और बहुत छोटे होते हैं ये रिक्शे, इसमें आप 2 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और जल्दी जल्दी हम लोग हरि की पौड़ी के पास पहुँचे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 1 दिन का स्टे लेना था, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर एक धर्मशाला बुक की। और हम लोगों ने पहले से रूम बुक नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को हरिद्वार में ज़्यादा स्टे नहीं करना था, सिर्फ 1 दिन का स्टे करना था। और ये हर की पौड़ी के पास बहुत अच्छा धर्मशाला मिल गया था हम लोगों को 1 दिन का स्टे के लिए, और इसका किराया मात्र 650 रुपीज़ था, जो मुझे लगता है 1 दिन के लिए काफ़ी था। और अगर आप भी 1 दिन के लिए अगर हरिद्वार आ रहे हैं तो आप इस तरीके की धर्मशाला में ही रुकें, ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। और हर की पौड़ी के पास इस तरीके के बहुत सारे धर्मशाला बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग सीधा बैग रखने के बाद हर की पौड़ी की तरफ निकल लिए और भी देखते हुए जा रहे थे। और धर्मशाला से गंगा जी मात्र 15 मिनट की दूरी पर थी। हम लोगों ने इसी तरह का धर्मशाला लिया था ताकि हम लोगों को घूमने में परेशानी ना हो। और यसी बहुत एक्साइटेड थी और हम लोगों से कह रही थी जल्दी जल्दी चलो मम्मी पापा। और अब हम लोग आ चुके थे हर की पौड़ी के पास। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हर की पौड़ी का कॉरिडोर एरिया, और जिसके बाहर ही आपको अपने फुटवेयर्स रखने होते हैं। आप हर की पौड़ी के कॉरिडोर के अंदर फुटवेयर्स पहनकर नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने अपने फुटवेयर्स उतारे और
थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया। दोपहर के 1-1:30 बजे हुए थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो प्लीज़ वीकेंड्स में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। हम लोगों ने ऐसे दिन ही चुने थे ताकि वहाँ पर बहुत भीड़ ना हो। और जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके यशी और यशी के पापा जो है पानी में उतरने के लिए रेडी हो गए थे। और यशी को नहाने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो गंगा जी के बाहर आने को रेडी ही नहीं थी। और नहाते नहाते हम लोगों को बज गया था 3। इसके बाद हम लोगों ने चेंज करके वहाँ पर जितने भी मंदिर बने हुए थे, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था और सारी माता रानी सजी थी, क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा था। तो सब जगह माता की चौकी सजी हुई थी और सब जगह माता रानी की पूजा हो रही थी शाम के टाइम। तो हम लोगों ने जितने भी मंदिर बने हुए थे वहाँ पर सबके दर्शन किए नहाने के बाद। फिर बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, जो धर्मशाला के पास में ही था रेस्टोरेंट वहाँ पर। और दर्शन करने के बाद हम लोग कॉरिडोर के बाहर आ गए थे, क्योंकि अंकुर और यशी ने अपने कपड़े लेकर नहीं गए थे। वो उन्होंने कहा था कि मैं धर्मशाला में ही चेंज करूँगा। और फिर चेंज करने के बाद हम लोग जल्दी से रेडी हुए और हम लोग को मनसा देवी के दर्शन करने थे। और जैसे ही हम लोग बढ़े मनसा देवी की तरफ, जो हम लोगों के धर्मशाला से 10 मिनट की दूरी पर ही थी, उनका जाने का जो रास्ता था वो 10 मिनट का ही था। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि हम लोग वहाँ पर दर्शन अभी नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत भीड़ थी नवरात्रि की वजह से। वहाँ की जो ट्रॉली है ऊपर ले जाने वाली, वो एकदम वहाँ की बुकिंग बंद हो चुकी थी। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने मार्केट घूमी और कॉरिडोर की तरफ फिर से आ गए थे, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो चला था। वहाँ पर 6 बजे गंगा आरती होती है, जिसको हम लोगों को अटेंड करना था। तो मैं वहाँ आ गई और लोगों ने अपनी जगह सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ जितने लोग हैं सीढ़ियों पर बैठकर पूरी आरती देखते हैं। सामने की तरफ हो, चाहे बैक साइड हो, चाहे कॉरिडोर हो, सब जगह लोग ही लोग होते हैं आरती को देखने के लिए, जिसे मैंने नीचे उतर कर कैप्चर किया। और सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं कैप्चर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग भी जब कैप्चर कर लिया तो एक सेफली जगह आकर बैठ गए। और अब दिखाती हूँ आपको आरती। अलग ही एक्सपीरियंस था इस गंगा आरती का और इतना अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और इसके बाद हम लोग मार्केट घूमे और कुछ खाया पिया। और वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें थीं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा समोसा मिलता है, वो ट्राई किया। रबड़ी बहुत स्पेशल मिलती है, वो खाया। वो खाते पीते हम लोग अपने रूम में चले गए थे। अब गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने। कल हम लोगों के दर्शन हो नहीं पाए थे, तो अब सुबह सुबह हम लोग दर्शन करेंगे, बाद में नाश्ता करेंगे। सो गाइज मंदिर के दर्शन भी कराते हैं।
वहाँ पर लोकल लोग कह रहे थे बहुत भीड़ हो जाती है मनसा देवी में नवरात्र के टाइम, तो इसलिए आप सुबह जल्दी दर्शन कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और उठकर रेडी होकर सीधा वहीं पहुँच गए थे जहाँ से ट्रॉली की टिकट मिलती है। और सुबह के टाइम भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। एक सरकारी बंदा खड़ा हुआ था और वो बता रहा था जिसको चंडी देवी और मनसा देवी दोनों के दर्शन करने हैं, उनकी टिकट अलग थी। उनकी शायद 444 की टिकट थी, जिसमें चंडी देवी और ऊंचाई पर हैं जहां से गाड़ी से आपको ऊपर ले जाते हैं। और हम लोगों को सिर्फ मनसा देवी के दर्शन करने थे। उसकी टिकट ट्रॉली की 120 रुपीज़ थी पर पर्सन। तो हम लोगों ने 3 टिकट ली और उसके बाद थोड़ा आगे ही ट्रॉली की एरिया बना हुआ था जिसके अंदर हम लोग गए और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाती हूँ। अगर आप हरिद्वार जाएं तो प्लीज़ मनसा देवी दर्शन ज़रूर करिएगा। जो ट्रॉली का व्यू होता है ना, वो एक्सपीरियंस आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हम लोगों ने टिकट लेकर अंदर एंट्री की जल्दी जल्दी। और ये था ट्रॉली एरिया जहाँ पर लोगों को बिठाकर ट्रॉली में ऊपर मनसा देवी मंदिर तक पहुँचना होता है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी यशी, जिनको देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी कि इसमें बैठकर हम लोग ऊपर जाएंगे। इतना अच्छा ट्रॉली से जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन में नहीं कर सकती। इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना आप चढ़ाई से और सीढ़ियों से फील नहीं कर सकते, वो आपको ट्रॉली में बैठकर ही मिलेगा। तो जब भी जाइए तो ट्रॉली में बैठकर मनसा देवी दर्शन ज़रूर करिए। वो एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो आप कहीं भी फील नहीं कर होगा। वो फीलिंग आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। वो जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और आप पूरे हरिद्वार का व्यू देखते हैं, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हरिद्वार जाएं तो मनसा देवी ट्रॉली से ही दर्शन करने जाएं। इतना सुंदर व्यू दिख रहा था ट्रॉली में बैठकर, वो एक्सपीरियंस आप चढ़ाई पर चलकर नहीं कर सकते। अब हम लोग मंदिर में आ चुके थे और वहाँ पर दर्शन करने के लिए सुबह के टाइम भी मंदिर में अच्छी खासी भीड़ थी, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और ज़्यादातर लोग जो है मनसा देवी दर्शन करने आते हैं। जो वहाँ के लोकल लोग भी हैं वो भी दर्शन करने आते हैं नवरात्रि में। बट मैं आपको फ़ोटोज़ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फ़ोटोज़ कैप्चर करना वहाँ मना किया जा रहा था। तो मैंने किसी भी देवी देवता की जो फ़ोटोज़ हैं वो कैप्चर नहीं की हैं। बस आपको दिखाया है कि कितनी भीड़ होती है वहाँ पर, लोग कितने श्रद्धा से वहाँ दर्शन करने आते हैं। वहाँ पर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए थे सबके हम लोगों ने दर्शन किए। फिर वहाँ बंदर बैठा हुआ था माता रानी के मंदिर के जस्ट पास, उसे हम लोगों ने कैप्चर किया और फिर सारा व्यू कैप्चर किया कि मंदिर जो है वो एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। तो वहाँ से जो व्यू था बहुत ही सुंदर था, चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे। फिर मैंने पैदल रास्ता जो था उसे भी कैप्चर किया। बहुत लोग पैदल चढ़ाई करके भी आते हैं, जो लोग ट्रॉली से नहीं आते हैं वो लोग पैदल चढ़ाई करके आते हैं। तो वो एरिया भी बहुत सुंदर था, उसे भी मैंने कैप्चर किया। और थोड़ी देर वहाँ टाइम बिताने के बाद हम लोग फिर से ट्रॉली की तरफ बढ़े और फिर नीचे की तरफ आ गए थे।
जैसे जैसे मैं व्यू कैप्चर करने के लिए अपनी स्टिक बाहर की तरफ निकाल रही थी, अंकुर बार बार मुझे कह रहे थे प्लीज़ तुम अपना फ़ोन अंदर करो, कहीं फ़ोन ना गिर जाए। बट इतना सुंदर व्यू कैप्चर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और फिर हम लोग ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ आ गए थे और नीचे इतनी भीड़ हो गई थी, जबकि 8:30 बजे थे और भीड़ खूब इकट्ठा हो गई थी। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत मार्केट घूमी, यशी को कुछ सामान लेना था, थोड़ा बहुत सामान लिया और इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। मटर और कुलचे मिल रहे थे वहाँ पर, बहुत ही टेस्टी थे और वो हम लोगों ने खाया। मटर की चाट ऐसी बनाकर देते हैं, चाहे छोला कह लीजिए चाहे मटर कह लीजिए, उसकी चाट बनाकर देते हैं और उसके साथ कुलचे देते हैं और जो हम लोगों को बहुत टेस्टी लगा था। हम लोगों ने सबसे पहले इसे ही खाया, हमने, अंकुर ने और यशी ने, और फिर इसके बाद हम लोग कॉरिडोर की तरफ बढ़े थे। कॉरिडोर की तरफ बढ़ते वक्त वहाँ पर माता रानी के ज्वारे जो हैं लोग अपने सर पे रख कर ले जा रहे थे माता रानी के द्वार पर। और क्योंकि हम लोग हर की पौड़ी को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए थे रात में आरती के वक्त अंधेरे में, तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं। और हम लोगों को गंगा जल भी लेना था और आज ही हम लोगों को ऋषिकेश के लिए भी निकलना था। तो हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत वहीं हर की पौड़ी के पास खाया। यहाँ पर खस्ते और छोले और आलू की सब्जी मिलती है, वो खाया। यशी को रसगुल्ले खाने थे, उन्होंने रसगुल्ले खाए। फिर हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा चाय ही मन की ढूंढते हैं, जो हम लोगों को हर जगह नहीं मिलती। फिर ढूंढ ढांढ के फिर हम लोगों ने चाय पी और इसके बाद हम लोग कॉरिडोर की तरफ गए थे। कॉरिडोर में हमें गंगा जल और कॉरिडोर की तरफ बढ़ते वक्त हम लोगों को एक नई चीज़ दिखी, रामफल वहाँ बहुत बिक रहा था। ये वहाँ कोई स्पेशल फ्रूट था जिसको रामफल ये लोग कह रहे थे और इसमें वो हल्का सा नमक डालकर और हल्की सी बूरा वाली शक्कर डालकर खाने को दे रहे थे और खट्टा मीठा इसका टेस्ट था, जो हम लोगों ने वहाँ नई चीज़ खाई थी। और इसके बाद हम लोग कॉरिडोर को पूरा कैप्चर करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने, इतना सुंदर कॉरिडोर बना हुआ है, प्लस वहाँ पर इतने सारे लोग गंगा नहाने आते हैं। और जैसे जैसे वीकेंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, वहाँ भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। और गंगा जी को देखकर फिर ऐसी एक्साइटेड हो गई और वो हम लोगों से कहने लगी मम्मा मुझे भी गंगा जी में उतरना है। और फिर हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर मस्ती की और गंगा जल लिया। वहाँ पर गंगा जी के बीचों बीच गंगा जी की मूर्ति भी बनी हुई है, उससे भी कैप्चर किया। बहुत बड़े शंकर जी बने हुए हैं, उन्हें भी कैप्चर किया। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई और फिर हम लोगों को देखकर अंकुर का भी मन होने लगा कि चलो मैं भी अंदर जाऊंगा। और वो भी यशी के साथ थोड़ी देर एंजॉय करने लगे और इतना ठंडा पानी था कि पूछे मत। अब हम लोग अपने धर्मशाला की तरफ आ गए थे, हम लोगों ने पैकिंग कर ली थी और हम लोगों को ऋषिकेश के लिए निकलना था। तो हम लोगों ने वहाँ से जल्दी जल्दी पैक किया और ऋषिकेश की तरफ निकल गए। वहाँ भी जाने के लिए हम लोगों ने लोकल कन्वेंस ही लिया था। हर की पौड़ी के पास से ही पुल बना हुआ है और पुल क्रॉस करते ही हाईवे आ जाता है और वहाँ से बहुत सारे लोकल कन्वेंस चलते हैं। अगर आप अपनी ट्रिप को अफोर्डेबल रखना चाहते हैं तो आप लोकल कन्वेंस ही पकड़िए आपको। और यहाँ से हमारी हरिद्वार की जो ट्रिप थी वो ख़त्म होती है और ऋषिकेश का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।